तो कल के फ्राइडे के दिन में हमें ढेर सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही, जिनमें कुछ बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाली मूवीज भी देखने को मिली हैं ओटीटी प्रीमियर होते हुए और कुछ बढ़िया वेब सीरीज भी। तो अगर आपने वो सभी देख के खत्म कर ली है तो आज के दिन में भी हमें काफी सारा कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रहा है, वो भी हिंदी लैंग्वेज वाला ही। और बाकी आने वाले दिनों के लिए भी और कई नई सारी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में हमारे इंडिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस TVF की ओर से एक और नई हिंदी वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी पंचायत वेब सीरीज के साथ एक नया एपिसोड रिलीज किया गया है, जिसका टाइटल है फुलेरा। जिस टाइटल के साथ ही हमें पहले भी कुछ एपिसोड देखने को मिले हैं और अभी आज के दिन में एक और नए एपिसोड को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें फुलेरा के गाँव से ही कई सारे कैरेक्टर्स और TVF की ही कुछ और वेब सीरीज के नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसको स्पेशली मदर्स डे के लिए बनाया गया है। और ये करीब 18 मिनट का एपिसोड अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही TVF के चैनल पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए कल के दिन में हमें एक बड़ी गुजराती मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखी है हिंदी लैंग्वेज में। मैं बात कर रहा हूँ लालो मूवी की। लेकिन कल के दिन में ही एक और बड़ी गुजराती मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसको भी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और थिएटर्स में इस मूवी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ नाड़ी दोष मूवी के बारे में। तो ये मूवी भी अभी इंडिया में गुजराती के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक ऐसे कपल की कहानी देखने को मिलती है जो एक ही कंपनी में काम करते हैं और लड़की अपने ही कलीग को प्यार करना शुरू कर देती है और जैसे तैसे उनकी लव स्टोरी भी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन बात शादी तक पहुंचते हुए उनकी कुंडली में एक दोष निकल के सामने आता है, जो गुजरात में काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है, नाड़ी दोष, जिसके चलते हुए ही इनकी शादी में काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। तो ये अपनी शादी को पूरा करने के लिए क्या उपाय करते हैं, उसी कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो वैसे एक एवरेज सी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी बन के रह गई है, लेकिन थिएटर्स में इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, जिसको आप अभी इंडिया में शिमारू मी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कल के दिन में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की ओर से एक बड़ी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को देख के खत्म कर लिया है, मैं बात कर रहा हूँ वॉर मशीन के बारे में। तो आज के दिन में एक और बढ़िया एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसका टाइटल है द कमबैक, जिसको साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और ये एक ओरिजिनल चाइनीज मूवी है, जिसमें हमें उड़न छू वाला एक्शन नहीं बल्कि बढ़िया क्वालिटी वाले एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें हमें एक अंकल हुआ नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो एंटीक चीजों का डीलर होता है और अपने आसपास के लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से ही उसकी दुकान के अंदर से 6 डेड बॉडीज मिलती हैं और उसके साथ ही 7 पासपोर्ट्स भी और कुछ गन्स भी निकल के सामने आती हैं, जिसके बाद इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो ये अंकल हुआ सच में कोई बड़ा क्रिमिनल है, जो अपनी एंटीक शॉप के पीछे कुछ बड़े क्राइम्स को अंजाम दे रहा होता है, या फिर किसी की ओर से उसको फंसाया जा रहा है। उसी कहानी को ही हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इस मूवी की IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है। तो अभी इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसे भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में VR OTT के प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद इसी साल 2026 में ही जनवरी मंथ के एंड में 30 जनवरी को OTT प्रीमियर की गई थी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया मराठी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। और बढ़िया बात यह है कि ये बढ़िया वेब सीरीज अभी मराठी के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है, जिसमें हमें काफी सालों से चल रहे कुछ रीति रिवाजों की कहानी देखने को मिलने वाली है और एक शराब की कहानी देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए होली पूर्णिमा के दिन इस गाँव में कोई न कोई मौत होती है। लेकिन अभी इस साल में एक नया पुलिस इंस्पेक्टर इस गाँव में आता है, जो इन मौतों के पीछे का राज पता लगाने वाला है कि क्या सच में इसमें कोई शराब शामिल है या फिर किसी की ओर से साजिश की जाती है, जिसको लगता है कि ये कोई सीरियल किलर का काम है, जो हर साल इसी टाइम पे ही अपने मर्डर्स को अंजाम देने के लिए आता है। तो असल कहानी क्या रहती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाई जाती है। तो बढ़िया 7.4 की IMDb रेटिंग के साथ इस वेब सीरीज को ट्राई करना तो बनता है, जिसे आप अभी इंडिया में ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पे मराठी के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं सभी एपिसोड्स के साथ ही, जिसके सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड्स हैं। इसके बाद हमारी कई सारी ऑडियंस कंप्लेंट करती है कि मैं बहुत सारी साउथ की मूवीज के बारे में बताता हूं, जो हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल होती हैं। तो आज की वीडियो में एक इकलौती साउथ की मूवी के बारे में ही बताने वाला हूं और कोई ज्यादा नहीं, जो है साल 2020 में थिएटर्स में रिलीज की गई एक पुलिस ऑफिसर की कहानी के साथ तमिल इंडस्ट्री की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वॉल्टर के बारे में, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें स्पेशली एक पुलिस ऑफिसर की ही कहानी देखने को मिलती है, जिसके सामने कई सारे मर्डर्स का केस निकल के सामने आता है। वो
कई सारे क्रिमिनल्स के चक्कर में भी फंसने वाला है, तो उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाई जाती है। जिसके साथ ही उसकी लव स्टोरी भी चलती रहती है, जिसमें भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस निकल के सामने आती हैं इसकी कहानी में। तो ये मूवी भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दी गई है। इसके बाद इसी साल जनवरी 2026 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी राहु केतु, जो कि एक नई फैंटेसी मिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग तो बढ़िया 8.2 की चल रही है। लेकिन इस मूवी को रिव्यूज उतने ज्यादा बढ़िया नहीं मिले हैं, बट फिर भी बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसको भी अभी आज के दिन में सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है। और इसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है, जिसमें हमें फुकरे मूवी वाली मेन कास्ट ही देखने को मिलने वाली है। और कहानी होने वाली है एक मैजिकल नोटबुक की, जिसके अंदर से दो कैरेक्टर्स अचानक से ही असल जिंदगी में आ जाते हैं और फिर वो उनकी किताब जो उनका घर होती है एक छोटी शैतान बच्ची की ओर से चोरी कर ली जाती है। तो उनका घर अभी उनसे छीन जाता है। तो अपने घर मतलब के अपनी किताब ढूंढने के लिए ये दोनों क्या क्या करते हैं, उनकी पूरी जर्नी ही हमें इस मूवी की कहानी में बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाई जाने वाली है। जी हाँ, राहु केतु मूवी भी अभी आज के दिन में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही देख सकते हैं। इसके बाद इसी साल 2026 में ही और इसी फरवरी मंथ में ही 6 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक फैंटेसी हॉरर स्लैशर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्ट्रेंजर्स का चैप्टर 3, जिसके चैप्टर 2 को अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया था, लेकिन चैप्टर 3 का इंतजार हो रहा था। तो चैप्टर 3 भी अभी आज के दिन में ही इंटरनेशनली VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसको जल्द ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। तो ये मूवी अभी इसी हफ्ते में ही इंटरनेशनली VOD पे रिलीज कर दी गई है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में करीब एक साल पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक पंजाबी पैन इंडिया हिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर मूवी अकाल, जिसको थिएटर्स में मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था, मतलब कि पंजाबी के साथ साथ हिंदी और साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज की गई थी, जिसमें गिप्पी गरेवाल हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन की ओर से भी प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन थिएटर्स में ये मूवी काफी बुरी तरह से पिट गई थी, जिसका भी वैसे OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा था, जो मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मूवी थोड़ी सी क्रिंज टाइप की रही है। लेकिन इस मूवी का बजट काफी बड़ा रहा था, जो थिएटर्स में तो बुरी तरह से फ्लॉप ही मूवी कह सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी का इंतजार कर रहे थे तो ये मूवी अभी इंडिया में चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे पंजाबी के साथ साथ हिंदी डब में भी VOD मतलब के रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दी गई है। बाकी बिना रेंटल के देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, बट ये मूवी रेंटल पे देखना डिजर्व तो नहीं करती है, क्योंकि इसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले उतना ज्यादा दमदार नहीं है जितना इस मूवी के बड़े बजट होने के चलते हुए होना चाहिए था। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में एक नई मूवी को फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था, और ये एक पहली इंडियन मूवी बन चुकी है जिसने इंटरनेशनल बाफ्ता अवार्ड जीत लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई इंडियन एडवेंचर इमोशनल ड्रामा मूवी बूम के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7.5 की चल रही है। और इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जिसके चलते हुए ही ये पहली इंडियन मूवी बन चुकी है जिसने बाफ्ता इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की कहानी देखने को मिलती है। वो अपनी माँ की खुशी के लिए अपने एक दोस्त के घर से निकल जाता है अपने पिता को ढूंढने के लिए। दूसरी छोटे बच्चे की कहानी होने वाली है जो अपने पिता को ढूंढने की जर्नी पे निकला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी इंडिया में अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है, जो जल्दी ही हमें OTT प्रीमियर होते हुए भी दिख जाएगी, जिसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बट अभी इस मूवी को थिएटर्स में जाते हुए सपोर्ट जरूर कीजिए अगर आपको ऐसी अंडररेटेड मूवीज देखना पसंद है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।